जय जय श्री हित हरिवंश। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? श्री जी और गुरु जी की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी श्री जी का जो निकुंज है, हमारी श्री जी के निकुंज में कौन जा सकता है, किसको जाने का पूरा अधिकार मिल जाता है हमारी श्री जी के निकुंज में। तो क्या हम भी श्री जी के निकुंज जा सकते हैं? क्या हमें भी निकुंज जाने का पास मिल सकता है? तो इसका जवाब है, हमारे सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं हाँ, हमें निकुंज जाने का पास मिल सकता है। और वो कैसे मिलेगा? तो वही इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहूंगी। श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा से, उनकी प्रेरणा से इस अधम को जो भी जानकारी है, जो भी ज्ञान है, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से, उनके वचनों के प्रभाव से जो भी इस अधम को जो भी ज्ञान है, तो वो मैं आप सबके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से रखूंगी। तो आशा करती हूँ कि आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से सुनेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय जय श्री हित हरिवंश। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे श्यामा श्याम का जो निकुंज है, तो क्या हमारा प्रवेश निकुंज में हो सकता है? क्या हमें भी निकुंज जाने का पास मिल सकता है? तो हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने अपने वचनों में कहा है, अपनी सत्संग में कहा है, प्रवचनों में, कि यदि उपासक को प्रकट सेवा मिल जाती है, अब श्यामा श्याम की प्रकट सेवा अगर मिल जाती है जिस उपासक को, तो उसका जो है निकुंज जाने का पास पक्का हो जाता है, उसको निकुंज जाने का पास मिल जाता है। अब प्रकट सेवा का कैसे मिलना? अब जैसे कि अ, कोई भी उपासक, कोई भी मतलब प्रभु का जो भक्त, अगर उस वो किसी रसिक की शरण ले लेता है, जैसे कि हमारे हरिवंश चंद्रजू महाराज हो गए और स्वामी श्री हरदास जी महाराज हो गए, ऐसे ही हमारे कई रसिक जन हैं। तो फिर किसी भी रसिक की शरण ले लेते हैं, अगर कोई भी उपासक ले लेता है, आप हम कोई भी, और सच्चे दिल से किसी रसिक की शरण में जाते हैं, अगर कोई भी उपासक जाता है, तो फिर हमारे श्यामा श्याम जो हैं उसी समय तत्काल निकुंज में बैठे बैठे दोनों आपस में हमारे श्यामा श्याम बात करते हैं। और यह मतलब डिसाइड करते हैं इस बात को कि इस सखी को निकुंज, ये तो अब आएगी आएगी, क्योंकि इसने रसिक रसिक संत की शरण ले ली है। और जब रसिक संत की शरण ले ली है, तो दीक्षा भी हो ही जाएगी। सतगुरुदेव भगवान, हमें जो गुरु मंत्र मिलता है हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा, और जो हमें शरणागति मंत्र मिलता है हमें गुरुदेव भगवान के द्वारा, तो उस मंत्र के प्रभाव से उस मंत्र को हम जपेंगे पूर्ण निष्ठा से, गुरु आज्ञा में रहकर, और हम श्यामा श्याम की प्रकट सेवा करेंगे। ठीक है। वैसे तो हम जब जिस समय हम किसी रसिक संत की शरण में जाएंगे, उसी समय हमारे श्यामा श्याम ये चीज डिसाइड कर लेते हैं। और जब हम रसिक संत की शरण में जाते हैं, फिर उनकी शरण में जाते हैं, तो फिर हमें फिर गुरुदेव भगवान मिलते हैं। फिर गुरुदेव भगवान हमें गुरु मंत्र देते हैं, गुरु दीक्षा देते हैं। तो हमारा निकुंज जाने का पास पक्का हो जाता है, क्योंकि हम जब किसी रसिक की शरण में जाते हैं ना, तो हमारे श्यामा श्याम तत्काल उसी समय अपने निकुंज में बैठकर दोनों बात करते हैं आपस में, और ये चीज डिसाइड करते हैं कि इस सखी का निकुंज में जब आएगी ये सखी, तो इसका क्या नाम होगा, इस सखी का कैसा रूप होगा, इस सखी की क्या सेवा रहेगी निकुंज में। फूलों की सेवा रहेगी, या इसकी श्रृंगार सेवा रहेगी, या इसकी भोजन की सेवा रहेगी, या फिर इसकी चवर ढुराने की सेवा रहेगी। मतलब इसी तरीके की जो भी सेवाएं होती हैं, तो हमारे श्यामा श्याम ये चीज डिसाइड कर लेते हैं। और फिर हमारे श्यामा श्याम की इच्छा के ही अनुसार जो उपासक होता है, जो कि हमारी श्री जी की और श्याम सुंदर की जो प्रकट सेवा करता होता है, तो उसके मन में भी उसी सेवा को लेकर ज्यादा मतलब वो होगी, दिलचस्पी होगी कि मुझे श्यामा श्याम की, आपने देखा होगा कि किसी किसी को श्यामा श्याम की सबसे ज्यादा चवर डुराने की सेवा पसंद है, किसी किसी को श्यामा श्याम का श्रृंगार सुंदर से करने का मतलब बहुत अच्छा लगता है। किसी किसी को श्यामा श्याम के लिए खूब सुंदर सुंदर मतलब भोग तैयार करना, उनको भोग पवाना, बहुत अच्छे अच्छे तरीके की प्यारी प्यारी व्यंजन बनाना, तो किसी किसी को ये चीज अच्छी लगती है। तो और भी
तो इसी तरीके से जो भी सेवाएं होती हैं हमारे निकुंज में, उसमें से जिस सेवा में हमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी हो, जो हमें सबसे ज्यादा पसंद हो, हमें करने में हम सबसे ज्यादा आनंद आता हो जिस सेवा को, तो आप समझ जाइए कि वो सेवा आपको पसंद नहीं है, वो सेवा हमारे श्यामा श्याम ने डिसाइड की है अपने निकुंज में बैठकर आपके लिए। तभी आपका मन, तभी आपका दिल श्री जी और श्याम सुंदर की उस सेवा में, प्रकट सेवा में लग रहा है। और आप पूर्ण प्रेम से, पूर्ण निष्ठा से और गुरु आज्ञा में रहकर, यदि आप गुरु के वचनों पे चलकर, गुरु की आज्ञा पे चलकर और अपना अच्छे से खूब गुरु मंत्र का जप कर और श्यामा श्याम की खूब अच्छे से सेवा करते हैं आप। और प्रकट सेवा का मेन हमारे गुरुदेव भगवान ने क्या बताया कि प्रकट सेवा जिस उपासक को मिल जाती है तो उसका टिकट कंफर्म हो जाता है। और प्रकट सेवा तभी मिलती है जब हम दीक्षा ले लेते हैं, गुरु दीक्षा ले लेते हैं, तभी हमें प्रकट सेवा मिलती है। और करनी भी तभी चाहिए, क्योंकि हमें एक हमारा कहते नहीं, एक गाइड जो होता है हमें बहुत ज़रूरी होना चाहिए। तो हमारे गुरु क्या है, हमारे एक गाइड हैं, जो हमें बताने वाले हैं कि ऐसे नहीं ऐसे चलो, ऐसे नहीं ऐसे सेवा पद्धति से, ऐसे सेवा पद्धति से चलो, ऐसे श्री जी की सेवा होती है, ऐसे होती है। तो हम गुरुदेव भगवान के वचनों के अनुसार हम जब हम श्री जी और ठाकुर जी की हम सेवा करेंगे और हम मतलब उनके गुरुदेव भगवान के कहने मतलब वचनों के अनुसार हम चलेंगे और भजन करेंगे अपना, तो हमें श्यामा श्याम की प्राप्ति ज़रूर होगी और हमें निकुंज का पास ज़रूर मिलेगा। पक्का ही है, कन्फर्म ये समझिए। 101% कन्फर्म है, हमारे सद्गुरुदेव भगवान के वचन हैं कि जिस उपासक को प्रकट सेवा मिल जाती है ना, तो उसको निकुंज जाने का पास पक्का हो जाता है। उसपे एक मोहर लग जाती है निकुंज की कि हाँ, अब ये सखी निकुंज जाएगी, जब ये शरीर पूरा हो जाएगा तो। तो बस तो सदगुरुदेव भगवान और शिव जी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से इस अधम को जो जानकारी थी सदगुरुदेव भगवान के प्रवचन और सत्संग को सुनकर, तो वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। बाकी यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा आप सब पर खूब बरसती रहे। खूब नाम जप कीजिए। जय जय श्री हरिवंश। सभी को राधे राधे।